इस सन के ट्रांजिट में आप लोग को मैं बताऊंगा कौन से ऐसे वो 4 ज़ोडिएक साइन है जिनको सबसे ज्यादा फायदा होगा इस सन के ट्रांजिट में। आप लोगों को याद होगी मेरी वाली बात आर्मी के रिलेटेड, उसकी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी क्लिप भी चलवाऊंगा कि मैंने क्या कहा था और आप लोग के सामने है। गोल्ड वालों के लिए भी आप लोग को याद होगा मेरी बात लॉकडाउन से रिलेटेड के मैंने आप लोग कहा था। फिर कुछ लोग ये भी बोलेंगे सीज फायर का अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कर दिया होगा और मैं जानता हूं मेरे बोलने से आप लोग पहले ही कर देते हैं, और अगर इतना कर दिया तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। मुझे उम्मीद आप लोग ज़रूर करेंगे। और एक आप लोगों से ज़रूर मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ खास और खास बताना चाहता हूँ। जो आज की वीडियो है वो हमारी है सन के ट्रांजिट पे, कि सन का ट्रांजिट कैसा जाएगा तमामी ज़ोडिएक साइन और ग्लोबली, इन दोनों पे आपका बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग ज़रा एक क्लिप देख लें, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। पाकिस्तान आर्मी के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? तो देखिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए मैं कह सकता हूं कि साल 2026 अगर वैसे बात करूं तो आउटस्टैंडिंग आपका परफॉर्मेंस जारी है, और जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। और साल 2026 में भी अगर अल्लाह करम हुआ तो अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी पाक आर्मी के लिए, और काफी उनको अप्रिशिएट करना बनता है जो उनकी पिछली परफॉर्मेंस रही है। तो साल 2026 पाकिस्तान आर्मी के लिए भी मुझे अच्छा दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये क्लिप देखी होगी। ये ग्लोबल की वीडियो की थी मेरी 2025 के दिसंबर की, जब मैंने बनाई थी। तो आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था ये पाक आर्मी के लिए टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी पॉजिटिव किरदार रहेगा। और आपने देखा जो सीज फायर हुआ, जो 14 दिन के लिए रुकी, इसमें अहम किरदार किसने रोका? आप लोगों के सामने सबको पता, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मकसद ये है मेरा कि मैं कोई हवा में तीर नहीं चलाता। अब कुछ लोग बोलेंगे आपने कहा था ये बढ़ेगी या वो होगा। पहले तो मुझे हंसी भी आती है ऐसे लोगों पे कि सीज फायर का मतलब क्या होता है? वक्ती रुक जाना, एक वक्ती पहुंचाना। मेरी बात याद है ना आपको, जुपिटर की वजह से रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जो आपका बादल हैं काले वो मंडलाते रहेंगे। और कब तक? जब तक 11 मई ना गुजर जाए, क्योंकि मंगल शनि के साथ बैठा रहेगा 11 तक, फिर सन भी आपका एरीज में जा रहा है। सन ने उस पर तो मैं आऊँगा, आगे बात करूँगा। तो जो अक्लमंद है, जिसको पता है चीज़ों की, जिसको थोड़ा बहुत शऊर है, जिसको थोड़ा बहुत भी पता है, वो बोलेगा कि मैं गलत बात नहीं करता। और एक एक बात आप लोग की मेरे सामने शुरू से लेके आज तक, चाहे आप कोई सी भी उठा के देख लें, बड़ी से बड़ी गोल्ड हो, सिल्वर हो, स्पेकुलेशन हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, उसके अलावा आपका मैं ये कह सकता हूँ कि आग लगना हो, अर्थक्वेक हो, नेचुरल डिजास्टर हो, ये एप्स्टाइन फाइल हो, कितनी सारी चीज़ें अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहा। आप मेरी ग्लोबल वाली वीडियो देख लीजिएगा उठा के। और अभी भी कुछ फिलहाल इतना अच्छी चीज़ें टाइम नहीं चल रहा। अच्छा, पहले आप लोग को ये बता दूं मैं कि जो ये मैं ज़ोडिएक साइन पे बोलता हूँ, इसका ग्लोबली बात नहीं कर रहा, ज़ोडिएक साइन की बात कर रहा हूँ। 7 समझना, आप ये कह सकता हूँ कि किसी पे 20 लगेगा, किसी पे 30, किसी पे 40, किसी पे 50, किसी पे 60, किसी पे 70, किसी पे 80, क्योंकि ये जनरली होता है। 110% का अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो वो आपकी एक्यूरेट कुंडली आपको बताएगी, क्योंकि उसमें महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, बाकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या चल रही है, और बाकी 10 चीजें, वो 110% का आपको रिजल्ट देंगी। अब एक बात आप लोगों से मैं और कहूंगा कि देखें, 8 अरब 30 करोड़ की आबादी है। अब हर एक के साथ तो एक जैसा नहीं होगा ना, किसी के साथ कुछ होगा, किसी के साथ कुछ होगा। 110% का रिजल्ट आपकी एक्यूरेट कुंडली आपको बताएगी। स्क्रीन पर नंबर आपके सामने चल रहा है। किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो 3 चीज़ों की नीड होती है: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ अगर आपके पास है, स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, मैं नहीं होता, मेरी टीम बैठी हुई होती है, टीम दानिश के नाम से। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। आप लोग चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो उठा के देख लें, रिव्यूज पढ़ सकते हैं। जो लोग सेशन लेके जाते हैं, अल्लाह खासो खास करम रहता है। अपने मुंह से अपनी तारीफ करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कोई भी वीडियो उठा के। एक बात और जरूर आप लोगों से बोलूंगा मैं, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, खोलेंगे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक का लिंक होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको जरूर फॉलो करिएगा। और एक आपसे आने वाले दिनों में एक रिक्वेस्ट, एक दरखास्त करूंगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मायूस नहीं करेंगे। और जो मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने वैसा किया, जितना प्यार दिया वो तो मैं खैर जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। तो ये सन का ट्रांजिट जो आपका होने जा रहा है 14 अप्रैल से 15 मई तक, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हो क्या क्या सकता है।
करने वाली ज़ात अल्लाह की है। देखिए कुछ न्यू लॉस आपका बन सकते हैं, कोई न्यू लॉस आपका दुनिया की बात कर रहा हूँ हो सकती है, वो चीज़ें इंप्लीमेंट आप होते हुए देख सकते हैं अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। उसके अलावा ये कह सकता हूँ गर्मी की जो हीट है ना, ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कई ममालिक में रिकॉर्ड तक पहुंच जाएगी। और कुछ अल्लाह ना करे, मेरी दुआ है गलत हूँ, कोई फायर इंसिडेंट होना, कोई जंगल में आग लगना, बड़ी आग लगना, या कहीं आग लगना, या कोई इलेक्ट्रिकल इश्यूज आना, ये मसले आना, ये चीज़ें भी होते हुए आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि याद है आपको पेट्रोल वाली मेरी बात, 2 अप्रैल को बढ़े, 3 अप्रैल को कहा था जब मार्च माह से इंटर होगा, रात में पहुंचेगा तो आप देखेंगे गिरेंगे। आप लोगों ने प्राइस में रिडक्शन भी देखा कि गिरी, ये भी आपके सामने है। उसके अलावा गोल्ड के लिए आपका टाइम अच्छा रहेगा। अब मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि आपका एक दिन के अंदर अच्छा, आप चीज़ों को सफा रखेंगे, लॉन्ग टर्म वालों के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गोल्ड का टाइम अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है। उसके अलावा ये भी कह सकता हूँ कुछ थोड़ी सी आपस ममालिक में क्लैशेज हो सकते हैं, ईगो बढ़ सकती है, चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से थोड़ा सा हालात ख़राब हो सकते हैं, कुछ ईगो प्रॉब्लम हो, क्लैशेज हो, फड्डे हो, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो उसमें अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा गवर्नमेंट आप लोग देखेंगे जितने भी हैं बड़े बड़े ममालिक हैं वहाँ पे एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, मुज़ाकरात होते हुए नजर आएंगे, कुछ बड़े डिसीजन हो वो चीज़ें लेते हुए आप लोग देखेंगे होते हुए। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि एआई की टेक्नोलॉजी में और कुछ इजाफा देखेंगे आप होते हुए, कुछ और नई चीज़ें इंप्लीमेंट होते हुए देखेंगे, ये भी आप लोग देखेंगे, आपके सामने है। उसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स में कुछ आप ऐसे देखेंगे नए रिकॉर्ड बनते हुए या चीज़ें होते हुए। स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स इवेंट में सब आ जाते हैं, ये चीज़ें पॉसिबल है होते हुए कि ऐसा हो। और लेकिन जब तक सैटर्न और मंगल आपका साथ बैठे में कंजक्शन बना हुआ है, और चूंकि ये राशि तो ज़रूर जुपिटर की है लेकिन जुपिटर देख नहीं रहा, जुपिटर ने अभी कैंसर में आना, उसमें टाइम है, सन भी एरीज में जा रहा है, 14 अप्रैल को चला जाएगा, और ये वीडियो आपके पास जब आएगी तो 9 अप्रैल लगी हुई होगी। लेकिन ये याद रखिएगा सन ने अपना पूरा सर्कल कंप्लीट तकरीबन कर लिया है, जब वो 14 को जाएगा तो पूरा वो एरीज से पाइसेस में आपका उसने ख़त्म किया, अब दोबारा एरीज में आ रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, बड़ा ये क्रूशल टाइम है, और बड़ा ही समझ लें आप ये बड़ा है मेरे हिसाब से, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टाइम है, बहुत ही क्रूशल और ये देखने वाला टाइम है। इसको आप लोग हल्का या वो नहीं रिलीफ वाला नहीं समझ सकते कि बिल्कुल ठीक है सब कुछ है, क्योंकि एरीज की जो आपका साइन है वो एक फायर साइन है। तो देखें क्या होता है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। ऑल प्रिडिक्शन आर वैलिड, इफ अल्लाह चाहे तो होता है, अल्लाह नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं होता। मेरे पास सिवाय अल्लाह के अलावा और कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है, अल्लाह का करम होता है और कोई ऐसी बस समझ लें, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। बाकी जो चीज़ें वार वगैरह ये चीज़ें भी आप लोग देखेंगे, सीज फायर का मकसद ये नहीं होता कि ख़त्म होना, सिर्फ वक्ती पौध आना। और अभी आप देख लें वो जो आपका नेतन्याहू है लिबनान पे भी आपका वो कह रहे हैं कि चीज़ अभी चल रही है। तो देखिए क्या होता है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। और अब आ जाते हैं आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है ये सन का ट्रांजिट। स्टार्ट करते हैं, यानी पहला ज़ोडिएक साइन, पहला बुर्ज, पहली राशि, कैसा जाएगा सन का ट्रांजिट एरीज के लिए। तो अगर एरीज वालों की बात करूं तो देखें आप लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पर्सनैलिटी में आपकी इंप्रूवमेंट आएगी, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा ईगो इशूज, ये चीज़ें भी आ सकती हैं। तालीमी मामलात अगर ख़राब चल रहे थे, तालीमी मामलात में कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। मैरिड लाइफ में अगर आप लोग फंसे हुए थे या कुछ डिसीजन लेने में आपको मसला हो रहा था, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। थोड़ा सा आँख से ख्याल रखिएगा, कोई एडवेंचर नहीं करेगा, छुरी वगैरह इन चीज़ों का देखभाल के इस्तेमाल करेगा, और हाथ पे कट वगैरह लग सकता है। उसके अलावा थोड़ा सा अपनी यूरिया साइड और थोड़ा सा अपना बीपी का, और थोड़ा बहुत आपको बोलूँगा अपनी किडनी का ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों की केयर करेगा। पैसों के हवाले से चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। कुछ कमी चल रही थी, कुछ मसले चल रहे थे, तो उसमें आपको बेहतरी मिल सकती है, जॉब वगैरह चेंज करने का सोच सकते हैं, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। गवर्नमेंट जॉब अगर लेना चाह रहे थे, कुछ गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं या लॉ का कुछ रिलेटेड है मसला चल रहा था, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको रिलीफ मिल सकता है, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेनिफिट और काफ़ी मुस्बत जा सकती हैं। उसके अलावा ये आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा अपने आप को गुस्सा आप लोगों के अंदर आएगा, थोड़ा सा एग्रेशन आपके अंदर आएगा, उस चीज़ को देख लीजिएगा। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, या कोई बिजनेस करते हैं फॉरेन से, या आपका कोई गोल्ड से रिलेटेड का काम है, या कोई ज्वेलरी की आपके शॉप है, तो उसमें भी अल्लाह के करम से आपकी बेटरमेंट आ सकती है। या लॉ का काम कर रहे हैं, या आपको स्टूडेंट से कोई एग्जाम वगैरह है, उसमें भी आपको बेहतरी मिल सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह डेफिनेटली अल्लाह आप पे करम करेगा अपना, आमीन।
तो अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरा बुर्ज और दूसरी राशि यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए टाइम कैसा जाएगा, सन का ट्रांजिट देखें। अगर टॉरस की बात करूं तो आप लोगों को ये कह सकता हूं कि थोड़े से अपने फादर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। फादर की हेल्थ लिटिल बिट डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ी बहुत केयर करने की जरूरत है। कोई रिलेटिव बीमार हो सकता है, किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, उसमें थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कुछ अगर आप बाहर जाना चाह रहे थे यार, आपने बाहर जाने की प्लानिंग करी हुई है तो वो आपकी हो सकती है, उस पर इंप्लीमेंट हो सकता है, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। कुछ न्यू आइडियाज आपको आएंगे। नींद आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, थोड़ा सा हेयर फॉलिंग इश्यूज आ सकता है। लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा। थोड़े से एंजाइटी स्ट्रेस भी थोड़ा बहुत आपका बढ़ सकता है। थोड़ा सा पेट का ख्याल रखना है, थोड़ा सा आपने स्टमक हो, ब्लूटिंग हो या आपका कह सकता हूँ गैस हो, एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ये मसले भी आपको थोड़े बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं। नौकरी में कुछ तब्दीली आ सकती है, कुछ नई चीज आप लोगों के साथ हो सकती है। कुछ अगर आप लोग चाह रहे थे तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा वर्क प्रेशर और वर्कलोड भी आप पे थोड़ा बहुत बढ़ा रहेगा। फैमिली एनवायरनमेंट आपका ठीक रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की फुल्की नोक जोक इख्तलाफात आपको थोड़ा सा स्ट्रेस, ये सर में दर्द थोड़ा सा दे सकते हैं। और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बाहर से रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बेटर रहेंगी, ठीक रहेंगी। बाहर जाना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट बाहर जाने के लिए आपका वेट कर रहे हैं, वीज़ा के लिए वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको मिल सकता है। इमिग्रेशन वाली चीज़ें भी आपके लिए पॉसिबल दिखाई देती हैं, अगर आप लोगों ने कोशिश कर दी है, कोशिश करी है तो। उसके अलावा आप लोग को ये कह सकता हूँ थोड़ा सा जो आपकी मदर की हेल्थ है वो लिटिल बिट थोड़ी बहुत वक्ती बीमारी आ सकती है, कोई छोटी मोटी आ सकती है, तो और इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। लेकिन पैसों के हवाले से थोड़ा सा आप देख लीजिए, खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन देखभाल के चलिएगा कि कौन सी ग्रैब करनी, कौन सी नहीं करनी। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह आप पे अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरा बुर्ज, तीसरी राशि यानी कि जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए टाइम कैसा जाएगा देखें। अगर बात करूं मैं जेमिनी वालों की, तो आपका कह सकता हूं कि कम्युनिकेशन आपकी बढ़ेगी, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी, कुछ ख्वाहिश वगैरह आपकी पूरी हो सकती है। गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, लॉ का काम करते हैं या कोई डिफेंस से हैं या रिलेटेड है, तो भी आपको फायदा आएगा, तब तो भी आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। कोई ख्वाहिश वगैरह छोटी मोटी आपकी पूरी हो सकती है, कोई ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं, कोई दोस्तों के साथ ट्रिप वगैरह आपका बन सकता है। पेट का ख्याल रखना है। उसके अलावा आपने अपने लिवर का ख्याल रखना है। थोड़ा बहुत ब्लूटिंग इश्यूज होना या पेट थोड़ा सा फूल जाना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। शोल्डर का ख्याल रखिएगा, बैक की केयर करिएगा। फादर से या फादर टाइप फिगर से या बड़े भाई से या कोई बड़े दोस्त से आपको कोई फायदा वगैरह हो सकता है, या हो सकता, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों पे इंप्लीमेंट होता है। कम्युनिकेशन आपकी बढ़ेगी, लेकिन ये थोड़ा सा देख लीजिए, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा नोक जोक, इख्तिलाफात, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात, उसमें थोड़े से केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा आप लोगों को ये कह सकता हूँ मैं कि बिजनेस में आपके जो चल रहे थे उसमें कुछ इख्तलाफात आ सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको ठहराव, उसमें थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। बाकी करियर की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा टाइम है, करियर में ग्रोथ मिलने का बहुत अच्छा टाइम है, और स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कुछ एग्जाम वगैरह हैं या पढ़ाई वगैरह के मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें भी आपको बेटरमेंट मिलेगी, चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। और कुछ अगर आपकी औलाद बीमार हुई हुई थी, जो आपका कपल्स हैं, तो वो भी चीज़ें ठीक हो सकती है। लेकिन आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में कुछ हल्की नोक जोक आना, ईगोइस्टिक प्रॉब्लम आना या थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन होना, मिसकमिटमेंट होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। या छोटी छोटी बातों में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, जुपिटर की भी नज़र रहेगी, तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ बोलूँगा कि आपके रिलेटिव या नेबर्स है, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उनसे कोई नोक झोंक हो सकती है, उनसे थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथा बुर्ज और चौथी राशि यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए टाइम कैसा जाएगा देखिए। अगर कैंसर की बात करूं तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टाइम ये रहेगा। जो खास तौर पे करियर को लेके परेशान थे, करियर में उनकी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी या करियर में उनको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, तो अल्लाह के करम से करियर में ग्रोथ भी मिलेगी, करियर में स्टेबिलिटी भी मिलेगी और करियर के लिए बड़ा पॉजिटिव टाइम दिखाई देता है। ज्वेलरी का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, लॉ से रिलेटेड काम करते हैं, या आपका कोई ऑयल का, सॉरी गोल्ड का काम है, या कुछ आप ये कह सकता हूँ पैसों का कुछ आपका इशू चल रहा था या पैसे को लेके आपके कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेटरमेंट पे जाएंगी और काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देती हैं। ये कह सकता हूँ फादर इन लॉ से जो शादीशुदा लोग हैं उनसे कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, उनसे कुछ इशूज हो सकते हैं, उसमें थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। ये जरूर बोलूंगा कि थोड़ा सा जो फैमिली एनवायरनमेंट है, आपका घर का एनवायरनमेंट है, आपको लड़ाई झगड़े, नोक झोंक, इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो वक्ती होंगे, ज्यादा लंबे, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग दिखाई नहीं देते। पैसों की बात करूं तो फाइनेंस के हवाले से चीजें बहुत ही पॉजिटिव रहेंगी, बहुत ही अच्छी रहेंगी। कुछ मसले चल रहे थे पैसे को लेके या आपके पास खर्चे ज्यादा हो रहे थे, इनकम नहीं आ रही थी, तो वो भी उसमें भी अल्लाह करम से आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें बेटरमेंट पर जाएंगी। दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, माउथ का ख्याल रखना है। थोड़ी सी बॉडी हीट आपको बढ़ सकती है, थोड़ी सी जिस्म में गर्मी पैदा हो सकती है, उसमें थोड़ी सी एहतियात करने की जरूरत है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा।
उसके अलावा ये कह सकता हूँ फैमिली एनवायरनमेंट आपका अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, उसमें पॉजिटिविटी दिखाई देती है। और कुछ गाड़ी वगैरह या बाइक वगैरह या गोल्ड वगैरह में इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ आप अपना मतलब कुछ शेयर वगैरह या वो ले सकते हैं, इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। कुछ अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक का आइटम खराब हुआ था तो वो भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी नया खरीद सकते हैं, उसके लिए भी टाइम अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है। उसके अलावा अगर बात करूँ कुछ बिजनेस की, तो बिजनेस अगर करना चाह रहे थे उसमें अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, ग्रोथ आपको मिलेगी। और थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी, सर में दर्द और आपका शोल्डर और बाजू में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह आप लोगों पे भी करम करेगा। बाकी गोल्ड के लिए भी टाइम अच्छा है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 5वां ज़ोडिएक साइन, 5वां बुर्ज, 5वीं राशि यानी लियो। लियो वालों के लिए टाइम कैसा जाएगा? आपका तो ऑन लॉर्ड है लियो, सॉरी आपका तो ऑन लॉर्ड है सन, और आप लोगों के जो ये पोजीशन बन रही है बहुत ही जबरदस्त पोजीशन है। आप लोगों की अगर बात करूं तो ये कह सकता हूँ विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हायर एजुकेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं या कुछ बाहर जाना चाहते हैं, ट्रैवल वगैरह हो सकता है। और कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होगी। कम्युनिकेशन के कुछ इशू चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो उसमें कमी आएगी। जर्नलिज्म का काम में आपको फायदा हो सकता है, गवर्नमेंट में आपको फायदा हो सकता है। कुछ एग्जाम वगैरह हैं गवर्नमेंट के या आपके पेपर वगैरह, उसमें आप पास हो सकते हैं। लॉ वगैरह से कुछ रिलेटेड है, उसमें आप पास हो सकते हैं। क्लाइंटेशन का काम आपका बहुत अच्छा रहेगा। पैसे की ग्रोथ आपको बहुत मिलेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत बढ़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही टाइप का निखार पैदा होगा, एक अलग ही टाइप की इंप्रूवमेंट आएगी जो कि आपको बहुत फायदा देगी। काम अगर आपका क्लाइंटेशन या ओवरसीज से रिलेटेड है तो उसमें भी आपको बहुत फायदा मिलेगा, उसमें भी आपको बहुत ग्रोथ मिल सकती है। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी आपको फायदा होगा। स्पोर्ट्स इवेंट करते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप किसी फील्ड में, तो उसमें भी आपको फायदा हो सकता है। थोड़ा सा अपने हाथों का, कानों का और टांगों का ख्याल रखना, इसमें दर्द हो सकता है। फादर से हेल्थ में अगर खराब चल रही थी, फादर की हेल्थ में कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। और ये कह सकता हूँ नए कपड़े हो, नई चीजें हो, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी और सडनली आपको कोई चीज पूछ लग सकती है। एकदम से आपकी बात कोई ऐसी हो सकती है कि पब्लिक के अंदर आए और आपकी जो इज्जत है उसमें इजाफा हो, और अल्लाह के करम से चीज आपके लिए काफी बेहतर दिखाई देती है। बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, टाइम अच्छा है। बाहर जाने के लिए टाइम अच्छा है। और थोड़ा सा बोलूंगा लव रोमांस के लिए भी टाइम आपको पॉजिटिव देगा, काफी अच्छा देगा, काफी मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए चीजें, ये लव रोमांस के मामला में भी। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों पे भी करम करेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन, छठा बुर्ज और छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों के लिए टाइम कैसा रहेगा? देखिए अगर विर्गो की बात करूं तो आप लोगों के लिए कह सकता हूं कुछ इन लॉस से आपसे इश्यूज हो सकते हैं, इन लॉस से इख्तलाफात हो सकते हैं, इन लॉस से फड्डे हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी केयर और उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की जरूरत है। उसके अलावा ये कहूँगा कि कुछ हल्का फुल्का आपको झटका हो सकता है, पिछला हफ्ते लगा हो, कुछ मसला आया हो, तो उसमें थोड़ा सा आप एंजाइटी, स्ट्रेस आपका बड़ा रह सकता है, उसमें केयर करने की जरूरत है। अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा। इन चीज़ों में एहतियात करने की जरूरत है, इन चीज़ों में थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा दांतों का, राइट आई का, और थोड़ा सा नींद डिस्टर्ब रह सकती है, हेयर फॉलिंग इश्यूज हो सकती हैं, और स्ट्रेस और एंजाइटी भी आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती है। राइट आई में प्रॉब्लम होना और माउथ में कुछ छाले वगैरह होना, ये चीज़ें भी आपको तंग कर सकती हैं। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि बूस्ट भी आपको लग सकता है पैसों के हवाले से। कुछ अगर ज़्यादा खर्चे हो रहे थे या एकदम से कुछ मसले चल रहे थे तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, चीजें बेहतर की तरफ जाएंगी। फैमिली एनवायरनमेंट में लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, ये चीजें थोड़ी सी रह सकती हैं। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कुछ नए दोस्त जरूर बनेंगे, न्यू दोस्तियां वगैरह आपकी हो सकती हैं, उनके साथ कोई नया काम करने का, नई चीजों पर आप लोग सोच सकते हैं, कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव दिखाई देता है, कोई उसमें ऐसे मसले की बात नहीं है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कुछ अगर बाहर जाना चाह रहे हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए टाइम अच्छा है, आपके लिए फायदेमंद दिखाई देता है कि ट्रैवल कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। कुछ इमिग्रेशन या वीजे के इशू चल रहा था तो उसमें भी आपको फायदा हो सकता है, या बाहर जा सकते हैं, उसके लिए भी आपके लिए टाइम पॉजिटिव रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए टाइम थोड़ा सा एक मुश्किल रहेगा, थोड़ी सी पढ़ाई को लेके डिटैचमेंट टाइप फील होना या थोड़ा सा अधूरापन महसूस होना, ये चीजें उनको हो सकती है, तो थोड़ा सा उसमें एहतियात रखिएगा। बिजनेस के मामला में कोशिश करिएगा ना करें, अवॉइड करके चलें, जितना अवॉइड करके चलेंगे उतना बेहतर रहेगा। और पैसे को लेके ठीक रहेगा, पैसा मसला नहीं है। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना अगर आप बढ़ाएं और सेल्फ, और जल्दी सुबह उठें, जल्दी रात में सोएं, ये चीजें करेंगे तो चीज आपकी बैलेंस रहेंगी, ठीक रहेंगी। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों पे भी करम करेगा अपना, आमीन। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां ज़ोडिएक साइन, 7वां बुर्ज और 7वीं राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए टाइम कैसा रहेगा? देखिए अगर लिब्रा की बात करूं तो आप लोगों के लिए कह सकता हूं कि अपनी मैरिड लाइफ की थोड़ी सी केयर करनी है, मैरिड लाइफ का ख्याल रखना है। मैरिड लाइफ में लड़ाई होना, झगड़े होना, स्पाउस का घर छोड़ के चले आना, ये चीजें हो सकती हैं, उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। थोड़ा सा अपनी किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरियासाइड का ख्याल रखिएगा, हाथों में छुरी वगैरह देख लीजिएगा, उस पर कट वगैरह लग सकता है, थोड़ा सा आग से दूर रहेगा और एडवेंचर, इन चीजों से थोड़ा सा परहेज और थोड़ा सा गुरेज करेगा। उसके अलावा ये कह सकता हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा,
ग्रूमिंग भी आपकी अच्छी हो सकती है, और ये कह सकता हूँ कुछ न्यू आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। उसके अलावा सोशल सर्कल आपका बढ़ सकता है, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ सकती है, कुछ फायदा वगैरह आपको हो सकता है, कुछ ख्वाहिश वगैरह आपकी पूरी हो सकती है। स्पाउस के साथ कोई बिजनेस वगैरह कर सकते हैं या कर सकती हैं, दोनों की बात कर रहा हूँ, मेल हो फीमेल हो। ग्रोसरी वगैरह आइटम आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा खरीदने जाएंगे इस टाइम पे, देखिएगा मार्केट हो, में सुपर मार्केट हो या ग्रोसरी शॉप हो, वहां पे आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड होगा। उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि अगर आपका कोई बड़ा भाई है या आपके कोई बड़ा दोस्त है या आपकी एज से बड़ा है, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात करो, उनसे कोई फायदा हो सकता है, उनसे कोई आपको हेल्प मिल सकती है, उनसे कोई आपको सपोर्ट मिल सकती है। उसके अलावा शोल्डर का और बैक का ख्याल करने की जरूरत है, थोड़ा बहुत नीज का भी ख्याल रखिएगा। और ये कह सकता हूँ कुछ आप लोग न्यू कपड़े वगैरह ज्यादा थोड़ा सा खरीदते हुए दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर आपके एग्रेशन आना या ईगो प्रॉब्लम आना, ये चीजें भी थोड़ी सी रह सकती हैं, उसमें थोड़ी सी एहतियात करने की जरूरत है। बिजनेस में सिर्फ स्पाउस के साथ कर सकते हैं, अदरवाइज किसी के साथ करेंगे तो उसमें इशू आना, मसला आना, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस और इन चीजों की रखने की जरूरत है। बाकी स्ट्रेस और सर दर्द वगैरह ये चीजें भी आपकी हो सकती हैं, और नाक में भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह डेफिनेटली अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वां बुर्ज और 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए टाइम कैसा रहेगा? देखिए, अगर स्कॉर्पियो की बात करूं तो स्कॉर्पियो वालों के लिए कह सकता हूं कुछ आप लोग नौकरी के अगर आपके कुछ मसले चल रहे थे, जॉब से रिलेटेड कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। जो जॉबलेस थे उनको जॉब वगैरह मिल सकती है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे उनको कोई इंक्रीमेंट लगना या कुछ बेहतरी होना अल्लाह के करम से दिखाई देती है। कुछ दुश्मन वगैरह आपके थे जो आपसे दुश्मनी कर रहे थे, आपके लिए कुछ ऑफिस में कुछ ऐसे लोग थे जो प्रॉब्लम कर रहे थे, या आपके कुछ कुलीग थे जो मसला कर रहे थे, उनसे आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो उसमें भी आपके लिए बेहतरी आएगी। चीजें काफी पॉजिटिव और काफी मुस्बत दिखाई देती है। नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, जॉब में हो सकता है ट्रांसफर हो सकता है, जॉब बदलने का सोच सकते हैं, और कहीं बाहर जाना हो, ट्रैवल वगैरह हो, इसकी भी प्लानिंग कर सकते हैं। अपने लिवर का, पेट का, एसिडिटी, गैस, ब्लूटिंग इश्यूज, इन चीजों की केयर करने की जरूरत है। कॉन्स्टिपेशन का मसला भी हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेस, हेडेक, लेफ्ट आई प्रॉब्लम, हेयर फॉलिंग इश्यूज, ये चीजें भी आपके रहेंगी। पैसों के हवाले से टाइम अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा। कुछ मसले चल रहे थे पैसे को लेके, तो उसमें भी अल्लाह के करम से आपको फायदा हो सकता है। उसके अलावा ये बोल सकता हूँ लव रोमांस के मामला आपके ठीक रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, एवरेज दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। गोल्ड का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, उसमें आपको फायदा हो सकता है। कुछ आपका ये कह सकता हूँ बिजनेस के वाले से आपको चीजें फायदे करेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। और करियर को लेके भी टाइम अच्छा है, ग्रोथ आपके बढ़ेगी, करियर में अच्छा टाइम आपका स्पेंड होगा। मैरिड लाइफ वालों के लिए चीजें ठीक रहेंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों को कह सकता हूं इम्कान है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, लेकिन चीजें दोबारा से खराब हो सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को भी अपना करम करेगा। अब आ जाते हैं हमारा नवे ज़ोडिएक साइन, नवा बुध, नवी राशि यानी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए टाइम कैसा जाएगा? आप लोगों के लिए कह सकता हूँ कि आप क्रिएटिविटी आप लोग के अंदर बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। अगर आपके कोई एग्जाम वगैरह है, पेपर वगैरह इस टाइम में, या एजुकेशन का कुछ मसला चल रहा था, एजुकेशन से कुछ आपका इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें बेहतरी आएगी। चीजें काफी पॉजिटिव जाएंगी और आपको काफी सपोर्ट रहेंगी। पेट का ख्याल रखना है, लिवर का ख्याल रखना है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, स्टमक रिलेटेड इशू, ये चीज आपको हो सकती है। बैक, शोल्डर, इन चीजों की केयर करनी है। और ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आपको कुछ अगर बाहर जाना चाहते हैं या कुछ ट्रैवल वगैरह का प्रोग्राम था या प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं, तो वो आप लोग की हो सकती है। कोई छोटा मोटा ट्रिप लग सकता है। स्ट्रेस और सरदर्द, ये चीजें भी आपकी होगी। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, सोशल गैदरिंग आपके बढ़ेगी, किस्मत आपको फेवर करेगी, लक आपको सपोर्ट करेगा। कुछ इश्यूज चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। किसी की अगर रिलेशनशिप में, तो उसमें कुछ ईगो इश्यूज, ईगो प्रॉब्लम आ सकते हैं, कुछ थोड़े से इख्तलाफात होना, लड़ाई झगड़े होना, ये चीजें हो सकती हैं, तो उसमें एहतियात और उसमें थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। दोस्तियां वगैरह आपकी बढ़ सकती हैं, फंक्शन हो, पार्टीज हो, उसमें आप लोग थोड़ा सा ज्यादा जाते हुए दिखाई देंगे। टीचर्स के लिए टाइम अच्छा है, टीचर्स के लिए टाइम काफी सपोर्ट रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। और उसके अलावा ये कह सकता हूँ थोड़ा सा अपनी सर के पीछे वाले हिस्से का ख्याल रखिएगा, उसमें एकदम से कोई इंजरी होना, सर दर्द वगैरह होना, ये चीज हो सकती है, तो उसमें एहतियात रखने की जरूरत है। पैसों के हवाले से अगर कुछ मसले चल रहे थे या कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। चीजें काफी बेहतर की तरफ जाते हुए दिखाई देती है, काफी पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, इंप्रूवमेंट भी आपके अंदर आएगी। और ये कह सकता हूँ कुछ न्यू आइडियाज और क्रिएटिविटी भी आपके अंदर बढ़ेगी। कुछ अगर आप बेटिंग वगैरह इन चीजों में करते तो उनसे दूर है, वरना उसमें आपको नुकसान हो सकता है। और किसी को लोन वगैरह देंगे, उधार वगैरह देंगे, तो ये सोच के देगा कि वापस मिलना, रिटर्न होना इतना ईजी नहीं है। आप कुछ अगर पैसे के मसले, कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें अल्लाह आपको करम करेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप पे भी करम करेगा, आमीन। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वां बुध, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए टाइम कैसा? देखिए, अगर कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए कह सकता हूं
कि इन लॉस से अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें थोड़ी बहुत नरमी आ सकती है, थोड़ी बहुत बेहतर की तरफ मामला जा सकते हैं, सडन बूस्ट लग सकता है, आप लोगों को कुछ ग्रोथ वगैरह लग सकती है। हाँ, ये जरूर कहूंगा फैमिली इन्वायरमेंट, जो आपका घर का इन्वायरमेंट है, वहां पे कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोई नोक झोंक हो सकती है, उसमें एहतियात करने की जरूरत है। कुछ गाड़ी वगैरह हो, बाइक वगैरह हो, या कुछ भी ऑल टाइप का व्हीकल हो, उसमें कुछ आप तब्दीली कर सकते हैं, नई वगैरह लेने का सोच सकते हैं, उस पर काम वगैरह करवा सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी हो या गोल्ड वगैरह या सिल्वर वगैरह, इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ी बहुत दिखाई देंगे। उसके अलावा ये कह सकता हूँ गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम्स हैं तो उसमें आपको बेहतरी रहेगी, काफी पॉजिटिव रहेगा। करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ इल्यूजन, ये चीज आपके सामने रहेंगी जिससे आपको फैसला करने में थोड़ा सा मसला और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, फादर इन लॉ की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उसमें एहतियात करने की जरूरत है। उसके अलावा निचले धड़ का, प्राइवेट बॉडी पार्ट का और थोड़ा सा हार्मोन्स रिलेटेड इश्यूज होना, ये चीजें होना, ये भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम कर सकती है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि कुछ आप लोग देखेंगे आपके घर में कोई छोटा मोटा हल्की फुल्की कोई अल्लाह माफ करे आग वगैरह का, ये ऐसी चीज हल्की फुल्की लग सकती है, लेकिन वो छोटी उठकी होगी, वो जिसको आप लोग कंट्रोल कर लेंगे कि एकदम से नहीं कहते आग उठी है फिर दब गई वाली मिसाल आपको दे रहा हूँ। और कोई चार्जर वगैरह आप लोगों का खराब हो सकता है, कोई सॉकेट में आपका प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो चीज आप थोड़ी सी देखिएगा। बाकी एजुकेशन के लिए टाइम सही रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। और पैसे के मामला भी आपके अच्छे रहेंगे, बेटर रहेंगे। कुछ अगर मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे पैसे को लेके, तो उसमें अल्लाह करम रहेगा, चीजें काफी बेहतर की तरफ पॉजिटिविटी में दिखाई देती हैं। बिजनेस के मामला में आप लोग कुछ न्यू डील, कुछ न्यू चीजें साइन कर सकते हैं। बाकी अगर ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। थोड़ा सा स्ट्रेस और सर दर्द होना, नींद में मसले होना और लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, ये चीजें भी आपको कर सकती हैं तंग, तो इसमें थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल इंशाल्लाह आप पे भी अल्लाह करम करेगा, आमीन। तो अब आ जाते हैं हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वां बुर्ज और 11वीं राशि, यानी कि एक्यूरस। एक्यूरस वालों के लिए टाइम कैसा रहेगा? देखिए, अगर एक्यूरस की बात करूं तो आप लोगों के लिए कह सकता हूं कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन आपकी बढ़ेगी। कम्युनिकेशन में आपके मामला खराब चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। अपनी टांगों का, हाथों का, कानों का, इन चीजों की केयर करने की जरूरत है। कुछ जर्नलिज्म से काम करते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। कुछ साफी हैं या कुछ लिखने का काम है, तो उसमें भी आपको बेटरमेंट रहेगी, काफी पॉजिटिव रहेगी। शादीशुदा लाइफ के मामला थोड़े से अगर इख्तलाफात इशूज रह सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी केयर और थोड़ी सी एहतियात करने की जरूरत है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि बहन भाइयों से कुछ अगर इख्तलाफात चल रहे थे तो वो ठीक हो सकते हैं, उसमें बेहतरी आ सकती है। रिलेटिव से और नेबर से कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ मसले हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात रखने की जरूरत है और उसमें थोड़ी बहुत केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कुछ पार्टनरशिप थोड़ी सी देखभाल के करेगा, बड़ी एहतियात से करेगा, इन चीजों को देखभाल के चलेगा, न उसमें थोड़ा सा मसला होना, थोड़े से इशूज आ सकते हैं। कोई ट्रिप वगैरह पर जा सकते हैं, कोई ट्रैवलिंग वगैरह का आपको प्रोग्राम बन सकता है अचानक से, आप लोगों के माइंड में ना हो कि चीज हो जाए एकदम से सडन, कोई दोस्तों के साथ या कोई फैमिली के साथ या कोई ऑफिस के वर्क के थ्रू आपको प्रोग्राम, ये चीजें हो सकती हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात और मैं एहतियात नहीं मतलब देख लीजिएगा, सडन से आप लोगों के ऊपर है किस तरीके से आप लोग उसको मैनेज करते हैं। पैसे के हवाले से आपके लिए चीजें ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी। कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें बेटरमेंट पर जाएंगी। और अपने आपके कोई फादर हैं या मतलब फादर टाइप फिगर है या फादर है, तो उनसे भी कुछ हो सकता है आप साथ लगे या कुछ उनसे आपको सीखने को मिले या कुछ आपको वो कोई सपोर्ट करें, उसके लिए भी टाइम अच्छा दिखाई देता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों पे भी अपना करम करेगा, आमीन। अब आ जाते हैं हमारे 12वें ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए टाइम कैसा रहेगा? सन के ट्रांसलेट के लिए अगर पाइसेस वालों की बात करूं तो पैसों के हवाले से आपको बहुत बेहतरी रहेगी, पैसों के हवाले से टाइम आपको बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। पैसों के हवाले से कुछ इशू चल रहा था, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें काफी बेटरमेंट और काफी पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। कुछ फैमिली एनवायरनमेंट में हल्का फुल्का नोक झोंक हो सकता है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, उसमें थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। थोड़ा सा अपने हार्मोन्स का, निचले धड़ का, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का, इन तीन चीजों की केयर करेगा। इन लॉस से कुछ इख्तलाफात, कुछ फड्डे वगैरह हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात और थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा नौकरी से कुछ रिलेटेड इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें काफी बेटरमेंट और काफी पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि आपका जॉब बदलने का, जॉब ट्रांसफर होने का, जॉब में कुछ इंक्रीमेंट लगने का, ये चीजें भी होते हुए दिखाई देती हैं। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को ये बोल सकता हूँ, कुछ अगर आप लोगों ने लोन लेना चाह रहे थे या कुछ ऑफ लेना चाह रहे थे, आप लोगों ने उसकी एप्लीकेशन दी हुई थी, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको रिलीफ मिल सकता है, चीजें काफी पॉजिटिव और काफी बेहतर की तरफ आपके रहेंगी। उसके अलावा आप लोगों को ये बोलूंगा कि थोड़ा सा अपने पेट का, लिवर का, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लूटिंग इश्यूज होना, वॉशरूम में थोड़ा सा टाइम लग जाना, ये चीज आपको दर्द कर सकती है। राइट आई का, अपने दांतों का, दाढ़ों का, इन चीजों का भी ख्याल रखिएगा। आंख में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, इसमें आप थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई देते हैं।
गवर्नमेंट से हैं, लॉ से हैं या ज्वेलरी का काम करते हैं तो उसमें आपकी काफ़ी हेल्प रहेगी, काफ़ी सपोर्ट रहेगी। एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं उसमें भी आपको ग्रोथ रहेगी। बिजनेस करते हैं उसमें भी आपको फायदा रहेगा। और ये कह सकता हूँ कुछ सडन न्यू इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, कुछ अपने काम को बढ़ाने का भी सोचेंगे, काम को आगे लेके जाने का भी सोचेंगे, उसमें भी आपके काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छी चीज़ें होते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन थोड़ा सा गुस्सा आना, जबान थोड़ी सी तल्ख हो जाना, थोड़ी सी अब्यूज लैंग्वेज यूज़ करना, ये भी आपके अंदर रहेगी। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन, ये भी आपको थोड़ी सी रहेगी। और थोड़ी सी आपके अंदर बात पे जल्दी आपको बहुत एक्टिवनेस आपके अंदर रहेगी कि यार ये काम अभी करते हैं, ये काम इस तरीके से करते हैं, जल्दी करते हैं, कल का काम आज करेंगे, आज का काम अभी करेंगे, इस वाले के थोड़ा सा आपका रहेगा। लेकिन इस जल्दबाजी के चक्कर में थोड़ा सा आपके काम अटकना या थोड़ा सा कह सकता हूँ आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात और उसमें थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ नए दोस्त बन सकते हैं, नई दोस्तियां वगैरह हो सकती है, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। ट्रैवल वगैरह का अचानक से कोई प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन छोटा मोटा ट्रैवल होगा, कोई ज्यादा बड़ा ट्रैवल होते दिखाई नहीं देता। और कोशिश करेगा बासी खाना, बासी फूड ना खाएगा, तो उससे आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है और आपको सूट नहीं करेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आप पे कर्म करेगा, आमीन। और अब ये आप लोगों को बता दूं कि कौन से 4 ज़ोडिएक साइन है जिनके लिए सबसे अच्छा ट्रांजिट जाएगा ये सन का। लियो, कैंसर, जेमिनी और एरीज, ये वो 4 ज़ोडिएक साइन थे कि जिनके लिए सबसे अच्छा आपका ये रहेगा ट्रांजिट सन का। और उम्मीद करता हूं कि आपको शो पसंद आया। अगर शो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। और चैनल का लिंक आप लोगों को दिया हुआ है, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक का, उसको जरूर फॉलो करिएगा। किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन लेनी हो तो स्क्रीन पर नंबर सामने चल रहा हो, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। टीम दानिश वहां बैठी हुई है, कोई भी प्रीवियस वीडियो को उठाकर रिव्यूज पढ़ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन अल्लाह ने के बाद।